जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत.पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जानिब से जलसों का ऐलान किया गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में और काफ़ी कम वक्त में जलसे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे जो कवर करते रहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और अब जो कवर करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं, इतने जलसों का ऐलान और इतना ज्यादा एक ही महीने में, मतलब ये क्या मामला है सर? देखिए, इमरान खान ने तो ये पहले कहा था कि वो सड़कों पर निकलेंगे और उसी फॉर्मूले के ऊपर अमल हो रहा है एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर। बिकॉज अगर इसमें गैप आता है किसी भी तरह से, तो वो तहरीक जो इमरान खान ने शुरू कर रखी है या जिसको वो पीक पर ले जाना चाहते हैं, उसमें तातुल कहीं ना कहीं आ सकता है। और जिस तरह से हुकूमती जमात ने भी पकड़ दकड़ शुरू कर रखी है, वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में ये एक कैंपेन है जिसको भरपूर तरीके से लॉन्च करने का फैसला किया गया है। यानी 20 मई तक हर दिन एक जलसा होगा, हर ऐसा दिन। ही है अभी कादिर आज भाई, मियांवाली से हो रहा जिस है। तरह से बैक टू बैक मैचेस होते हैं वैसे ही बैक टू बैक जलसाज हैं, तो इसमें भी जाहिर सी बात है मैचेस में भी कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है। इस फैक्टर को कितना जहन में रखकर ये सारा जो शेड्यूल है, ये तरतीब दिया गया है? देखिए, बड़ा एक हेक्टिक किस्म का शेड्यूल है जो मैंने देखा है। कल 20 मई तक, मतलब जैसे आज मियांवाली लगातार से है, हाँ शुरू हो जी। रहा है, कल वीडियो लिंक के जरिए जो ओवरसीज कम्युनिटी है उनसे एड्रेस होना है, फिर बैक टू बैक मुख्तलिफ शहरों में। जो ऐसा ही है। पंजाब में ज्यादातर फोकस पंजाब है, जनूबी पंजाब में भी अभी नहीं जा रहे, मरकजी फोकस जो है वो उनका पंजाब है। और कामयाबी इस सूरत में होगी कि अवाम का रद्द-ए-अमल तो आपने देख ही लिया है। मतलब अब इमरान खान को कोई बहुत ज्यादा मैसिव कैंपेन करने की उस तरह से जरूरत नहीं है लोगों को लाने के लिए। जैसे पहले तो ये होता है ना कि फैसिलिटेट भी लाने कर देते पड़ते हैं, थे, ऐसा ही है। कहीं से बसें चल पड़ती हैं, कहीं से गाड़ियां चल पड़ती हैं, कहीं अपने मुकामी ओहदेदारों की जिम्मेदारी भी लगाई जाती है कि भाई इतने बंदे आप ले आए, इतने बंदे आप ले आए। अब तो ऑर्गेनिक लोग निकल रहे हैं, नेचुरल लोग अब जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है इसको मजीद किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च कॉल देनी है इमरान खान को, उससे पहले ये सोचना बड़ा जरूरी है कि क्या अवाम उनके साथ निकलेगी भी या नहीं। वैसे तो अमूमी तासर यही है कि उनके साथ निकलेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माहौल बनाना, थोड़ा लोगों में जरा ये रियलाइज कराना उनको कि हम एक बड़ी मूवमेंट के लिए निकल रहे हैं। एकदम से तो नहीं हो सकता हम ना कि इमरान खान बनी गाला नैरेटिव से को बैठे फ्रेश बैठे। करना चाह रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली देखें, एक तरफ नैरेटिव है तोशा खाना का, एक तरफ नैरेटिव है फराह खान का, एक तरफ नैरेटिव है तौहीने मजहब का, और मजहब का, दूसरी हाँ जी। नैरेटिव है आजाद खारजा पॉलिसी का, खुद एक मुख्तार बैरून पाकिस्तान का, मुल्क राइट? साजिश का, खुद मुख्तार पाकिस्तान का। तो वो नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग होके आ रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान किसी भी मौके पर इतना आराम सुकून से 20 मई को जाके लॉन्ग मार्च की अचानक से कॉल दे दें और लोग निकल पड़े। उसके लिए मोबिलाइजेशन बड़ी जरूरी है, और उसी के लिए ये सारी एक प्रैक्टिस जो है, ये बड़ी हार्ड प्रैक्टिस है। इतनी ये मतलब आपको थका देने वाली प्रैक्टिस है कि आप अंदाजा करें कि हर दिन एक जलसा होगा। इमरान ऐसा ही खान है। आज मियांवाली है, कल अटक में होंगे, परसों कहीं और होंगे, तरसों कहीं और। तो ये बड़ी एक आपको मीडिया के ऊपर भी एक नैरेटिव रखना है, एक अवामी सतह पर भी अपना आप दिखाना है, फिर पब्लिक परसेप्शन भी बनानी है कि भागदौड़ हो रही है। वो जो कबल अज वक्त इंतखाबात वाला एक माहौल बनता वो जा रहा बन है, चुका है, बिल्कुल। अभी तौर पर उसकी तरफ भी जा रही है मूवमेंट। मुझे ये बताएं, मीडिया के लिए इस रूटीन में कितना मुश्किल है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ चैनल्स ब्लैकआउट करते हैं जलसों का, मगर अब क्योंकि बैक टू बैक जलसाज हैं, रेटिंग का बड़ा मामला बीच में आ जाएगा, तो क्या वो भी बैक मूव कर सकते हैं मीडिया चैनल जो कि बाइकआउट करते हैं? देखिए, उनकी मजबूरी है इमरान खान को दिखाना। इस वक्त अगर एक मीडिया चैनल दिखा रहा है, जैसे एआरवाई ARY न्यूज दिखाता दिखा है, रहा है, ऐसे ही है। प्रॉपर कवरेज कर रहा है, एक आध कोई और चैनल भी दिखा रहा है, तो उनकी रेटिंग्स भी तो आप देखें कहाँ ऐसे पर ही पहुंच गई है। 50 मतलब पूरी 50% ज्यादा पाकिस्तानी रेटिंग अवाम इन्हीं इस वक्त चैनल्स वो के देख पास रहे हैं। है। एग्जैक्टली तो इसलिए उनके ऊपर भी एक प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर खाते जरूर बढ़ रहा होगा कि आप एजेंडा जो मर्जी करें, लेकिन एटलीस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी रेटिंग खत्म हो जाएगी, लोग आपका चैनल देखना छोड़ देंगे। और यही वजह है कि सारे इस वक्त ARY न्यूज की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज ARY वो प्रेशर हैंडल दिखा कर रहा रहा है, है इस ऐसे ही। सिचुएशन पे, जो बाकी चैनल शायद नहीं कर पा रहे होंगे। मुझे ये बताएं, पीएम साहब का एक इंटरव्यू भी आता है जो साबिक वजीर आजम है जहांगीर तरीन और अलीम खान के बारे में, उनकी जो उस पर राय थी, उसके बाद अब तरीन ग्रुप ने इजलास भी बुलाया है। तो जो राय पीएम एक्स पीएम ने बताई है, जो बात कल की है, क्या वो बात जब वो हुकूमत में थे तब भी वो बात वैसे ही बात चल रही थी, वही उस वक्त भी वो यही सोच रहे थे? देखिए, और कोई रीजन इस वक्त नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने जहांगीर तरीन से अलहदगी का जो एक फैसला किया था,
वो उसी दौरान हुआ था जब शुगर स्कैंडल एक चल रहा था, जब वो गंदम स्कैंडल चल रहा था। मुझे आज भी याद है जहांगीर तरीन से उनकी जब आखिरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उस मुलाकात की बॉडी लैंग्वेज ही कुछ अलग थी, वो बिल्कुल ही अलग था। वो जहांगीर तरीन और इमरान खान की मुलाकात लग ही नहीं रही थी, क्योंकि उनका जो एक बेतकल्लुफाना अंदाज है, उनका मिलने का जो एक तरीका, रिवायती स्टाइल है, वो उस तरह से लग ही नहीं रहा था। मैंने जिस दिन वो खान फुटेज साहब देखी की थी, तरफ मुझे से या उसी वक्त ये आइडिया हो जहांगीर गया था तरीन कि खान देयर की इज तरफ से? समथिंग रॉन्ग। जहांगीर तरीन की तरफ से क्या कहा आपने? मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉडी लैंग्वेज का आपने डिफरेंस देखा था वो खान साहब की तरफ से था या जहांगीर तरीन की तरफ से? वो दोनों की तरफ से ही था। वो फुटेज आज भी आप कहीं निकाल के देखें ना, जो आखिरी मुलाकात उनकी हुई थी, आमने सामने टेबल पर बैठे हुए थे, और जहांगीर तरीन ने ही कहा था उनसे कि मुझे मतलब मुलाकात मैंने करनी है आपसे। वो उनकी उस मौके पर मुलाकात हो रही थी जब काफी टेंस सिचुएशन हो गई थी, और वो चाह रहे थे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाके इमरान खान के सामने रखें। और वो जिस हिसाब से मुलाकात हुई, उसकी जो फुटेज आई, उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल। और ऐसा लग रहा था कि जहांगीर तरीन के लिए इमरान खान के दरवाजे शायद अब बंद होते रहेंगे। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली हुआ भी, और उसका नुकसान इमरान खान को उठाना पड़ा है। ऐसा ही है। अच्छा, एक बयान ये भी आया है कि जनरल फैज जो कि हमारे इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं, उनको आर्मी चीफ कभी भी लगाना नहीं चाहता था। इस बयान के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, स्पेकुलेशंस तो इस हवाले से थी और बहुत स्ट्रांग थी, और ऐसा नहीं है कि ये स्पेकुलेशंस सिर्फ ऑपोजिशन के लोग कर रहे थे, हुकूमत के अपने लोग भी ऐसे ही बताया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही बताया करते थे कि ये होगा। ऑल्दो कि इमरान खान ने कभी अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बड़ी क्लियर एविडेंट होती है, मतलब आपको नजर आ रहा होता है ऐसा हो सकता है। मतलब फॉर्चुनेट कहें या हम इसे अनफॉर्चुनेट कहें, अवाम में भी ये तासुर चला गया था और अवाम भी ये बात कर रहे थे। एग्जैक्टली लेकिन बाय द एंड ये कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं थी। अगर बिल फर्ज इमरान खान चाहते भी थे तो ये उनका हक था, कानूनी तौर पर उनके पास ये प्रोगेटिव था कि वो किसको आर्मी चीफ लगाएं, किसको नहीं लगाएं। ये बाय द एंड तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनके पास वो वक्त रहा, वो मौका रहा, तो जाहिर बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर आपके माइंड में था ये कि आपने बनाना है या आप चाहते थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने बहुत क्लोज लोगों से भी डिस्कस करना चाहिए था। अभी भी इमरान खान ये कहते हैं कि गवर्नमेंट में रह के मैंने ये देख लिया कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने ट्रस्ट करके कुछ लोगों से ये चीज डिस्कस की हो, मुझे मालूम नहीं है। अगर आज वो कहते हैं कि मैं नहीं बनाना चाहता था, तो वो ही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने ये कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं बनाना ही चाहता था। लेकिन उनके करीबी लोगों से ये चूंकि बात सुनने को मिलती थी, तो हो सकता है उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से ये चीज डिस्कस की हो कभी। तरीके इंसाफ पे जो सेकंड को लीडरशिप है, उनका जलसों के बारे में क्या ख्याल है इस वक्त, बैक टू बैक जलसों के बारे में? देखिए, सारे चार्ज है, और कुछ लोग चाहते हैं कि ये जलसे हमारे हल्के में भी हों, हमारे लोगों में आके इमरान खान जलसे करें। लेकिन अभी चूंकि बड़े शहरों में जलसे हो चुके हैं, जैसे कराची, लाहौर और पेशावर, और जो बड़े जलसे भी आपने रिसेंट देखे 3-4 हुए हैं, उसके बाद अब जो दूसरे शहर, मेन शहर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि हमारे हल्कों में भी आगे जलसा करें। लेकिन जिस तरह की कैंपेन इस वक्त लीड की जा रही है, इमरान खान को जरूरत है ऐसे बड़े जलसों की और ऐसे शहरों में जाके लोगों को मोबिलाइज करने की, और खास तौर पर पंजाब में। तो बाकी जो सेकंड टीयर की लीडरशिप है, वो भी बड़ा एक्टिव है और चार्ज है। इस वक्त FIA एक्शन में आ चुका है, मुख्तलिफ मतलब पकड़ दखड़ भी जारी है, बातें हो रही है, धमकाया भी जा रहा है। कुछ हमें तो ग्राउंड की रियलिटीज पता लग रही है कि धमकाया भी जा रहा है। इस सिचुएशन में जलसे करना और फिर क्राउड का निकलना, वाज़ेह पैगाम जाएगा? देखिए, ये बदकिस्मती से हर हुकूमत में होता रहा है कि इदारों को, इस तरह के जो खास तौर पर इदारे हैं, उनको अपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अभी एकदम से ये जो हाई पकड़ गई ये चीज, FIA की जो पकड़ दखड़, मतलब मुझे तो उसी दिन क्लियर हो गया था जब पहली रात अभी शहबाज शरीफ वजीर आजम का हलफ भी नहीं उठाया था, और वो अरसलान खालिद के घर जिस तरह रेड हुआ, अरसलान खालिद, राइट, और जी एग्जैक्टली, अरसलान खालिद के घर पे रेड हुआ, भाई को जदोकोब किया गया, थप्पड़ शप्पड़ मारे गए। किन लोगों ने किया था, क्यों किया था, ये चीजें अभी भी नाम पर आना बाकी है। लेकिन बड़ा एविडेंट हो गया था उसी टाइम से कि ये कार्रवाइयां होंगी। और फिर कैबिनेट बनने से पहले कुछ लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। शहबाज गिल का नाम आ गया, और 1-2 लोगों का नाम उन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया, अरसलान खालिद का भी था। तो वो किसके हुक्म पर हुआ था? FIA अगर वो काम कर रहा था तो किसी न किसी के हुक्म पर वो काम किया गया था, क्योंकि
कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आप किसी का नाम स्टॉप लिस्ट में या ईसीएल में नहीं डाल सकते। तो उस वक्त तो कैबिनेट भी कोई नहीं थी, तो एफआईए ने किसी ना किसी के कहने पे तो ये काम किया। अदालत ने भी पूछा कि भाई आपने किसके कहने पे किया, वो केस अभी भी पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि एफआईए को क्लियर डायरेक्शंस मिल रही थी। अभी अल्लाह करे कि कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाइयां उस तरह से ना हो और इदारे की साख भी बहाल रहे, लेकिन बदकिस्मती से इदारे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है गवर्नमेंट का। उनको तो जो हुक्म मिलना है उन्होंने फिर करना ही है, उसके ऊपर तो पीटीआई के पीटीआई के जो रहनुमा है वो क्या सोच रहे हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और डराया धमकाया जा रहा है, वो इससे अवेयर हैं और क्या वो अलायमल इस बारे में भी अपना कोई तरतीब दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अदालतों से जमानतें मिली हैं पिछले कुछ अरसे में कुछ लोगों को, बहुत संजीदा नौयत के बड़े संगीन करप्शन के केसेस में, उसने एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब लोग शायद उस तरह से परेशान नहीं होते इस तरह के केसेस से, इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। लोगों को लगता है कि हैं, और ये अच्छी बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल केस बना है, किसी को विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर आज आके अदालतें तो आजाद है ही ना, वो तो फिर अपना फैसला देंगी मेरिट के ऊपर। और फिर अगर अभी भी इसी तरह विक्टिमाइजेशन होगी तो फिर अदालतों में जाके लोग इंसाफ लेंगे।